अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माँ के गुस्से का बच्चे पर असर। माँ का जो गुस्सा होता है बच्चे पे क्या असरात मुरतब करता है। असल में ज़रूरत है हमें पेरेंट्स की इमोशनैलिटी को कंट्रोल करने की। पेरेंट्स अपनी इमोशनैलिटी को कंट्रोल करें। इमोशनैलिटी से मुराद ये है कि कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी सोच या हमारे व्यूज़ के ख़िलाफ़ की जाती है तो हम उस पर चिढ़ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। ये इसको कहते हैं जी इमोशनैलिटी। बस ऐसा ऐसा भी होता है कि हम एक चीज़ बच्चे को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, बेटा ये नहीं करो, बेटा ऐसे नहीं करो, लेकिन बच्चा फिर वही चीज़ करता है और जिससे माँ चिढ़ जाती है। माँ को चिढ़ना नहीं चाहिए उस चीज़ से, और बच्चा उन चीज़ों को नोट कर रहा होता है कि माँ हर वक्त चिड़चिड़ी रहती है और इमोशनल रहती है, हर वक्त मामा गुस्सा करती रहती है। कोई छोटी से छोटी कोई बात होती है, कोई भी मसला होता है तो मामा जो है वो अपना नर्व सिस्टम जो नर्व्स को लूज कर देती है और इस तरह से मामलात ख़राब हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो हर ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। माँ ये ना समझे कि मैं गुस्सा करके या चिड़चिड़ापन करके बच्चे को डरा धमका के मैं उसको सीधी राह पे लेके आ रही हूँ। नहीं, उससे क्या होता है कि बच्चा उन चीज़ों को अडॉप्ट करता जाता है, उसके अंदर वही रिकॉर्ड होता जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो चीज़ हम करते हैं बच्चा वही रिकॉर्ड करता है। असल में बच्चा, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि बच्चा जो है वो बना हुआ गूंदा हुआ आटा है। आप ये समझें कि जब बच्चा छोटा होता है वो एक गूंदा हुआ आटा है। जिस तरह आप गूंदे हुए आटे को कोई भी शक्ल, कोई भी शेप दे लेते हैं या दे सकते हैं, इसी तरह बच्चे को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी सच्चे में, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। असल में बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, वालदा ऐसा क्यों करती है। वालदा पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास ना एक बच्ची आई एडमिशन के लिए स्कूल में। मैंने बच्ची का टेस्ट लिया, साथ उसकी दादी माँ थी। टेस्ट लिया बच्ची से, और बच्ची, हालांकि बच्ची जो थी वो स्टडी लेवल पे भी काफ़ी कमज़ोर थी। और मैं जब उसका टेस्ट ले रही थी, उसकी जो दादी माँ है वो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि ये गुस्सा बड़ा करती है, इसको कहीं भी काफ़ी स्कूल हम चेंज कर चुके हैं, टीचर डांटती है या टीचर गुस्सा करती है या कुछ ऐसा होता है तो ये गुस्सा करती है, ये काम नहीं करती, चिड़चिड़ापन दिखाती है। मैं एक दो मिनट के लिए तो सोचती रही, फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी वालदा का बिहेव कैसा है। अब दादी माँ के बोलने से पहले बच्ची खुद बोल पड़ी, मामा तो हर वक्त डांटती रहती हैं, मामा तो कुछ करने नहीं देती, मामा से तो कोई सही बात भी करें तो मामा तो डांटती हैं। अब इस चीज़ को देखें कि उस बच्ची ने अपने माहौल को कितना अडॉप्ट किया हुआ है, कितना रिकॉर्ड किया हुआ है। वो ये चीज़ वो बच्ची के अपने अंदर भी एक नेचुरली, एक समझ ले कि एक डिसीज़ बन चुकी है कि वो भी वैसी ही चिड़चिड़ी है, वैसी ही। असल में जो बच्चे होते हैं वालदैन का अक्स होते हैं, वालदैन का साया होते हैं। अगर वालदैन में जो कमी पेशी पाई जाती है, जो चीज़ वालदैन के बिहेवियर में पाई जाती है, वही बच्चों में आती है, वही चीज़ बच्चों के अंदर रिकॉर्ड होती रहती है। इसी तरह से बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि जब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात या कोई मामला किया जाए तो वो तो गाली बोल देते हैं, वो थप्पड़ मार देते हैं बच्चे को। बच्चे के साथ इस तरह का मिसबिहेव करते हैं ना कि जिसको हम सोच के बिना परेशान हो जाते हैं कि ये क्या सिस्टम है या किस तरह से। असल में वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही चिड़चिड़ेपन के बीज बो रहे होते हैं। एक बच्चा जब ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करता जाएगा, जब वो 14-15 साल का होगा, उसके बाद आप खुद ये सोचेंगे या किसी से डिस्कस करेंगे या किसी से पूछेंगे कि मैं इससे कोई भी बात करूं, कुछ भी कहूं तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है, ये आगे से बदतमीजी करने लग जाता है, गुस्सा करता है या इस तरह से करता है। फिर आप क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने खुद ही तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें ड्रॉप कर दी हैं, खुद ही सारा कुछ उसमें आपने रिकॉर्ड कर दिया है। तो बच्चा कैसे समझ लें कि एक अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनेगा।
उसे तो बात बात पे चिढ़ना ही आता होगा, क्योंकि उसने वही चीज देखी है। बच्चा उसी को फिल असल और नॉर्मल चीज समझता है, और वो अपने आप को नॉर्मल समझता है कि ऐसे ही जो उसने देखा होता है वो उस चीज को ही नॉर्मल समझता है, वो उसको ही वैसा करता है। आपके चिड़चिड़ेपन की 5 वजूहात जो होती हैं वो तो बिल्कुल जाहिर होती हैं। इसके अलावा जो 95% वजूहात होती हैं ना, वो आपने अपने अंदर खुद ही बनाई होती हैं, वो आपके अंदर होती हैं। 5% जो वजूहात हैं या रीजंस हैं वो समझ आती हैं। अगर आप प्रोफेशनल वुमेन हैं तो यकीनन हो सकता है कि आपको बहुत से डांट पड़ी हो, या कुछ काम ना हुआ हो, या कोई इस तरह का मैटर हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं, या घर में हो सकता है सास से अनबन हुई हो, ननद से हुई हो, या किसी देवरानी जेठानी से, या इस तरह का कोई मामला हो, तो ये भी समझ आती है। इसके अलावा इसी तरह के ये आपके हस्बैंड से हो सकता है, आपकी थोड़ी बहुत हुई हो तो उस बात से भी आप चिड़चिड़ी हो सकती हैं, या किसी और रिलेशन से छोटी मोटी मतलब वो मामला हुए हों तो वो भी समझ आती है कि 5% जो वजूहात हैं वो बिल्कुल जाहिर है। इसके अलावा ये जो 5% वजूहात हैं ये तो जाहिर न हो रही हैं, लेकिन जो 95% है वो कौन सी हैं, उनकी मैं निशानदेही करती जाती हूँ। वो 95% ये है, आपकी बॉस से अनबन हो गई है, या हस्बैंड से हो गई है, या सास ने कोई बात कर दी है, ननद से कुछ हो गया। अब जो बात होनी थी वो तो हो चुकी, जो डांट पड़नी थी वो हो चुकी, सास ने बात करनी थी वो भी हो चुकी। उसके बाद का जो मामला होता है, आप अपने माइंड के अंदर ही कुछ स्टोरी बनाती रहती हैं। ये हैं ही ऐसी हैं, ये इनको हर बात मेरी मेरी बुरी लगती है, इनको मेरा काम ही पसंद नहीं आता, ये मुझे ही डांटती हैं, ये बाकियों के। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये 95% चिड़चिड़ेपन की आपके अंदर की वजूहात हैं। आप अपने अंदर वो चीज़ें पैदा कर लेती हैं कि जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहती हैं, हर वक्त आप परेशान रहती हैं। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए भी नहीं है, के लिए नहीं है, बल्कि ये मेल्स के लिए भी है। मेल्स के साथ भी ऐसे मैटर्स हो जाते हैं, किसी ना किसी से कुछ मामला हो जाता है। जो मामला होना होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप जो अपने अंदर एक स्टोरी बनाते रहते हैं और उसको सोचते हैं, और नेगेटिव पॉइंट आपके माइंड में आते रहते हैं, वो असल में होते हैं आपके स्ट्रेस की वजूहात। असल स्ट्रेस की वजूहात वो होती हैं। अब इन मामलात को आप जानते हैं, आपका बच्चा नहीं जानता। अब ये छोटे मोटे मामलात हैं, मैं इनको बड़े नहीं कहूँगी। ज़िंदगी में ऐसे मसाइल या ऐसी परेशानियां हर बंदे के साथ होती हैं। हर एक पर्सन के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन उसके लिए खुदारा आप अपने बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर देते हैं? आप उसके साथ चिड़चिड़े रह के उसके अंदर वो चीज़ क्यों रिकॉर्ड करते हैं जो उसके लिए बेहतर नहीं है? क्यों आप ऐसे करते हैं? इसकी 2-3 वजूहात मैं और भी बताती हूँ इसके अलावा, और उसका सल्यूशन भी है। मदर्स के लिए ख़ास तौर पे, मदर्स अपनी इमोशनैलिटी पे गौर किया करें। जब वो अकेली बैठती हैं, जब वो रात को लेटती हैं बिस्तर पे, वो देखा करें कि कौन सी ऐसी बात थी जिस पे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैंने गुस्सा किया है, और उस वक्त मेरे बच्चे भी मेरे पास थे, या मेरा फलां बच्चा मेरे पास था, उसने क्या कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा। अगर कभी गलती से भी आप ऐसे कर बैठें या ऐसा हो जाए, तो आप बच्चे का माइंड वॉश करने की तभी कोशिश करें, उसे क्लियर करने की कोशिश करें। उसे क्लियर करने की कोशिश के साथ साथ नेक्स्ट ऐसी गलती ना करें कि बच्चा ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड करे और बच्चा उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का असल समझे। बच्चा उस ज़िंदगी को या अपने उन अल्फाज को नॉर्मल समझे। ऐसा ना करें। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मदर अपनी डाइट को देखे कि मेरी डाइट किस तरह की है। मदर ये देखे कि मैं खाना किस तरह का खाती हूँ, मैं टाइम पे खाना ले रही हूँ, क्या मेरे खाने में अंडा शामिल है, क्या मेरे खाने में दूध शामिल है, क्या मेरी डाइट बिल्कुल सही है, मैं टाइम पे खाना खा रही हूँ। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि मदर अपनी नींद का ख्याल भी रखे। पेरेंट को ज़रूरी है कि ठीक है, मेहनत करना है, बच्चों के लिए करना है, उनकी बेहतरी के लिए अगर हमने तरबियत करनी है तो उनके लिए रिसोर्सेज भी पैदा करने हैं।
लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी और बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए भी आप ये देखें कि आपकी नींद पूरी हो रही है। क्या आप वाकई 24 घंटे के बाद या 24 घंटे में 8 घंटे सो सकती हैं? 8 आवर्स आप सोती हैं क्या? आप ये नोट करें। इसके बाद वर्जिश करें, एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। एक तो वो अपनी सेहत की, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, और दूसरा स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज भी करें, स्ट्रेस इससे भी कम हो जाता है। आखिरी जो आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी वो ये है कि फर्ज करें, बाज दफा होता है कि आप स्ट्रेस हो गई हैं माहौल से या किसी दूसरे को स्ट्रेस देख के आप खुद मतलब अपने ऊपर किसी चीज को आपने हावी कर लिया या हो गई है, तो उस वक्त आपने क्या करना है? उस वक्त आप अगर खड़ी हैं तो बैठ जाएं, बैठ जाएं और रिलैक्स करें। 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखें मूंद लें, पानी पिए, रिलैक्स हों, सोचें इस बात को कि मैं क्यों स्ट्रेस हो रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। ये थी मेरी लास्ट सजेशन जो थी। चिड़चिड़ापन जिन मदर्स में होता है, जिन मदर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो अपनी इमोशनैलिटी पे कंट्रोल नहीं कर पाती, उनके लिए जी यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। मेरी वीडियो को सारी को देखें और इसमें जो कमी पेशी है, जो चीज़ आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो आपको नहीं अच्छी लगी उसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।